पर पट्टी बांध ली है, न इसका प्रदेश से लेना देना है, न लाइनाडा से लेना देना है। इसमें और भ्रष्टाचार हो रहा, करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा, और इधर कहते हैं जीरो टैलेंट। ऐसी कुछ सिंह करके लगा है, उसने 8 गोलियां मारी है बनारस में और यूपी कॉलेज के अंदर। आप उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज है? भैया महंगाई तो किसी सरकार में, ये बताइए कौन सी सरकार फ्री में बांटती है? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, आमदनी है ही नहीं है, जितना ज्यादा लोगों का खर्च है। नहीं 100% योगी आदित्यनाथ जी आ रहे सत्ता इसमें, कोई माइक कलाल रोक नहीं सकता है। का जो डेवलपमेंट किया है वो योगी सरकार ने किया है। अखिलेश सरकार में केवल गुंडई छिड़ती होती थी। पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जीएम और एजीएम की हत्या कर दी गई, और गोरखपुर जहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं जनपद में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है पूर्व सभासद को। मेट्रो अखिलेश यादव की देन थी, चलिए कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं चलो तुमने चला दिया, लेकिन मेट्रो से रोजगार मिल रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उसी तारीख पर खड़ा होगी जहां 2017 से पहले लक्ष्यदार भाषण दे देना, भाइयों बहनों करते रहते हैं। 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल इस प्रदेश के हवाले है। विकास के नाम पर आप देश को गुमराह करते हैं। जो चिता जलती है उसका कोयला बीन करके लोग बेच रहे हैं और 600-800 रुपए बोरी से पैसा कमा रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाए, ये तो केवल समाज को बांटो, समाज को तोड़ो, घर में लड़ाओ, किसका काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का कल्याण सिंह सरकार में रामकोला कांड हुआ था, जिसमें 13 किसान, मैं उस प्रदर्शन में था, 13 किसान हमारे नजरों के सामने गोली मारे गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं शांत तिवारी। आज हम लखनऊ में दारुल शफा पर मौजूद है, जहां पर आज हम उत्तर प्रदेश के 9 साल पूरे, जो कि 2 दिन पहले योगी सरकार ने एक कार्यक्रम किया, जिसमें उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल हैं वो बेमिसाल हैं। जनता की समस्याओं को जो है उन्होंने काफ़ी बेहद गंभीर तरीके से सुना है और उन समस्याओं जनता को निजात दिलाया है। तरक्की भी हुई है, प्रदेश की तस्वीर भी बदली है। वहीं आज हम जनता के बीच मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर 9 साल में जो है प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है और जनता को जो है जो समस्याओं से कितना निजात मिला है। क्या नाम है सर आपका? लालजीत यादव। प्रदेश सरकार ये कह रही है, योगी सरकार कह रही है कि जनता को 9 साल में सारी समस्याओं से निजात मिला है, देश का विकास हुआ है, प्रदेश की तस्वीर बदली है। क्या कहना है आपका इस पे? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कह रहे हैं तो आप यही जो है कैमरा इधर घुमा दीजिए। 9 साल बेमिसाल देख लीजिए ना, जाम लगा हुआ है, विधानसभा से 100 मीटर दूरी पे नहीं है आप, और भाजपा का कार्यालय यही है, क्यों जाम लगा है? और मेट्रो सिटी है, स्मार्ट सिटी है। जरा दारुल सफा में माननीय विधायक गण रहते हैं, वहीं चले जाइए। अभी थोड़ा सा बरसात हुआ है, नाली जाम हो गई, बजा रही है। यही 9 साल बेमिसाल है। और इनका एक ग्रीन कॉरिडोर बनाए, और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की देखरेख में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख में बना, और इतना बड़ा गड्ढा हो गया, फूल सूखा नहीं उद्घाटन के बाद, और उसके बाद इतना बड़ा गड्ढा हो गया तो घोर भ्रष्टाचार हो रहा। और जल जीवन मिशन इनका ये चल रहा है, अमृतकाल योजना चल रही है, इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा, करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा। और इधर कहते हैं जीरो टैलेंट। लेकिन आप जो कह रहे हैं ग्रीन कॉरिडोर में बड़ा गड्ढा हो गया, लेकिन वही प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन ये कह रहा है कि जो पाइपलाइन थी वो किसी वजह से फूट गई है। पाइपलाइन तो अच्छी पड़ी थी, लेकिन वो जो है वो फूट गई है, लेकिन उसका मरम्मत काम चल रहा है, 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आपको बता दें, बहाने से काम नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन प्रशासन, आप ये बताइए क्या कर रहे थे आप जब माननीय मुख्यमंत्री जी के देख रेख में ये योजना चल रही थी, माननीय रक्षा मंत्री जी के देख रेख में ये योजना चल रही थी, तो कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया? और वो केवल एक ही बात बता रहे हैं, जल जीवन मिशन का देख लीजिए, पाइप गाँव में पानी नहीं पहुँच पा रहा, लीकेज हो गई जो है जल जीवन मिशन की पाइप, और अभी टंकी से जो है कहीं कहीं ध्वस्त हो गई, तो वो देख लीजिए। केवल कहते हैं ना, अरे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, और केवल जो है बाड़ी की सौदागर है, बाड़ी की जादूगर है, बाड़ी की व्यापारी है, वही बेच रही है। अगर ये होता तो आप बताइए नौबत आती? मैं तो कह रहा हूँ अपने कैमरामैन से दिखाइए कैसे जाम लगा है नगर निगम की तरफ, और आप बताइए यहाँ से 100 मीटर जो है भारतीय जनता अजय राय ने कल विधानसभा है और 100 मीटर आपका जो है इधर नगर निगम है। कैसे ये सब जो है गड़बड़ियाँ हो रही हैं, कैसे जाम लग रहा है, कैसे नालियों में बजा रही, जाके दारुल सफा में देखिए। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कई किसान मौजूद थे, जिनमें किसानों को कहना है कि हमारे जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, आलू बर्बाद हो रहा है। वहीं कुछ किसान कर्जे में डूब गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन आज भाजपा सरकार के जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनका कहना है कि किसानों को कोई समस्या नहीं है, हमने जो अमोनिया है उसका इंतजाम कर लिया, आलू नहीं सड़े, किसान जो है खुश हैं। जो विपक्ष है वो सिर्फ आरोप लगा रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। आप कन्नौज में चले जाइए, फर्रुखाबाद में चले जाइए, वो दशा है कि आलू खेत से खोदने के लिए अब किसान तैयार नहीं है, ट्रैक्टर चला के जोत दे रहा है। आप बताइए कि इतना सस्ता आलू हो गया है कि वो अगर कोल्ड स्टोरेज में भी रखेंगे तो उसका कैसे किराया अदा करेंगे?
किसान बहुत परेशान है, नौजवान बहुत परेशान है, बेरोजगार बहुत परेशान है। आप बताइए, जिस प्रदेश में एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी डिलीट करके, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके, बीएड, बीटीसी करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके माता पिता कुंठित हो रहे हैं, तो नौकरियों का तो कुछ आपने कार्यक्रम ही नहीं चला रहे हैं, योजना नहीं बना रहे हैं, तो अब बच्चे नौजवान परेशान है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, आप एलपीजी सिलेंडर नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ, तमाम दुकानें चाय की आपके सामने बंद हो गई है केवल एलपीजी सिलेंडर न मिलने के कारण। आपने दो सवाल किए हैं, महंगाई, रोजगार। महंगाई है, बेरोजगार भी है, लेकिन सरकार कह रही है कि बेरोजगार युवा नहीं है, क्योंकि जो है रोजगार मेला लग रहे हैं, नौकरियां मिलनी। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा है कि जो इस बार पुलिस भर्ती निकली है उसमें कई महिलाओं को जो है भर्ती की, वहीं युवाओं को नौकरी मिली है, और जो वैकेंसियां अभी चल रही उसमें भी जो है कई महिलाओं युवाओं को नौकरी मिल रही। तो फिर कहाँ से लोग बेरोजगार हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सच बोल रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, और इनके राज्य में बताइए कि बेरोजगारी की दशा बढ़ रही है, वो आप कह रहे हैं। अभी आपने देखा इनकी कानून व्यवस्था का कि बदायूं में जो है पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के जीएम और एजीएम की हत्या कर दी गई, और गोरखपुर जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, गृह जनपद में दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है पूर्व सभासद को। और आप सुल्तानपुर में जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाति जो है जाके दिन दहाड़े जो है गोली चला देते हैं, तो आप उन पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इतने होते तो इनके राज्य में जो है न भ्रष्टाचार होता, न अपराध होता। मैं बार बार आप लोगों के चैनल से बोलता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको 9 साल हो गया, कभी किसी थाने में जाके आपने जांचा कि आपके पुलिस विभाग के सिपाही और दरोगा क्या कर रहे हैं? आप किसी तहसील में गए कि जो है जनता के साथ लेखपाल और एसडीएम कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आप कभी ब्लॉक पे गए कि आपके ब्लॉक के अधिकारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? घोर भ्रष्टाचार हो रहा है धरातल पे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अब जनता हंसने लगी है कि माननीय मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस क्या समझे। अब यहाँ दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है और इधर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जनता तो समझ गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं और घोर भ्रष्टाचार। कुछ लोगों से और बात करते हैं। सरकार कह रही 9 साल बेमिसाल जो है काम बहुत किया है। आप आम जनता में हैं, आप आम जनता रोज समस्याएं, घर बार आप नौकरी करते हैं, क्या कहते हैं कि 9 साल में सरकार ने कितना काम किया है? नहीं, काम तो किया है सरकार ने, अभी भी कुछ कमियां हैं। ऐसा किस तरह की कमियां और किस तरह के काम किया, थोड़ा बताएंगे? पूर्ण रूप से क्राइम खत्म नहीं हुआ है। देखिए, आज ही मैं देख रहा था स्कूल के अंदर जो है किसी एक क्या नाम है उनके, सूर ऐसी कोई सिंह करके लड़का है, उसके 8 गोलियां मारी हैं बनारस में, और यूपी कॉलेज के अंदर, ठीक है। ऐसे ही अभी गोरखपुर में हत्या हुई है खुलेआम। बदायूं में देखो, एक गुप्ता, सुधीर गुप्ता, एक एजीएम और एक जीएम जो है, दोनों की हत्या हो गई। तो ये सब जो है, ऐसे कहाँ क्राइम रुक रहा है। और बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, मैं मानता हूँ क्राइम काफ़ी कम हुआ है, मगर अभी भी ज़रूरत है। तो ये तो आपने बताया कि जो चीज़ें नहीं हुई हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें जो सरकार में हुई हैं जिससे जनता खुश है? नहीं, सरकार में जो चीज़ें हुई हैं जनता खुश है, मानता हूँ। जैसे क्या नाम, पहले लूटपाट होती थी, डकैतियाँ होती थी, इससे भी जनता को राहत है। और स्कूल के बाहर लोग खड़े रहते थे, पहले बच्चे पढ़ने वाले जो थे, लड़कियां वगैरह, किडनैपिंग होती थी, इन चीज़ों पे काफ़ी रोकथाम हो गई। और अब गांव-गांव एम्बुलेंस की भी सुविधा हो गई है। तुरंत मरीज को दिक्कत होती है, फ़ोन करते हो तो जो है तुरंत एम्बुलेंस पहुंच जाती है। हॉस्पिटल भी अब पहले से काफ़ी बेटर हो गए हैं, और साफ़ सफाई के मामले में भी अच्छा है, और बाकी सब चीज़ें सही हैं। थोड़ी दिक्कत है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो कुछ काम नहीं हुए हैं, अपराध के श्रेणी में कुछ काम नहीं हुए, वहीं कुछ काम हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, कहीं कुछ काम हो। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग और उनसे पूछते हैं कि सरकार के 9 साल बेमिसाल में क्या काम हुआ। सरकार जो कह रही है 9 साल बेमिसाल रहे हैं, उसमें सरकार ने जनता के अंदर बहुत सारे काम किए हैं। जनता की चीज़ से परेशान नहीं, विपक्ष जो है बेमतलब का आरोप लगा रहा है कि जनता परेशान है। ये तो आप बताएंगे ना कि 9 साल में सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया है। क्या किया है? सरकारी विभाग तो देख रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल की नौकरी दे रहे हैं सरकारी विभागों में, अब प्राइवेट उसको कर रहे हैं। हाँ,
गैस का आप बता रहे हैं कि मिल रहा है तो विदेशों से आप भारत सरकार ले आती है तो उसको प्राइवेट में क्यों देती है, अपने में रख के क्यों नहीं वितरण करती है? अगर अपने उसको वितरण करती तो आज इस तरह से घोटाला नहीं होता। बस मैंने उसको तो खुद प्राइवेट में आप दे रहे हैं। जब भारत सरकार अपने मर्जी से वो उसका अधिकार है कि विदेश से खरीदारी करती है और उसको प्राइवेट में दे देती है, तो आप तो वहीं प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो आपने घोटाला कैसे रोकेंगे? गैस सिलेंडर सबको मिलना चाहिए। लेकिन गैस सिलेंडर तो कह रहे हैं कि जो समस्या थी वो खत्म होने वाली, एक दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। भाई कह रहे हैं तो अच्छा है, आप देख लीजिए। हमको कहने का जो लग रहा है आप देख ही रहे हैं, कहने की जरूरत कहाँ है हमको। महंगाई पे क्या लगता है, महंगाई कम हुई कि बढ़ी है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, आमदनी है ही नहीं है, इतना ज़्यादा लोगों का खर्च है। लिया और ये कौन कर रहा है, ये जो सरकार की बदनामी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहले से लोगों ने सिलेंडर अंडरग्राउंड कर लिया है, दबा लिया है, उसके बाद अब वो चोरी छुपे बेच रहे हैं। मगर माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जो भी पकड़ा जाएगा उसको सज़ा भी होगी, है ना, और छापेमारी हो रही है और पटरी लाइन पे आ रही है। सिलेंडर भी हमारे वहाँ से जहाज आ चुके हैं और हमारे ख्याल से यही सप्ताह के अंदर जो गैस की समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपने अभी कहा कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो भी गैस चुरा रहा है या गैस छुपा रहा है या ब्लैक कर रहा है उसको सख्त सजा मिलेगी, लेकिन कई खबरें सामने आ रही हैं वो बदायूं से, प्रतापगढ़ से, लखनऊ से भी हैं और कानपुर और कई जिलों में जहां पर गैस पकड़ी जा रही है। पुलिस कार्रवाई तो कर रही है लेकिन वो लोग पकड़े उसके बाद जो छूट जा रहे हैं। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार और प्रशासन पैसा ले रहा है और छोड़ दे रहा है। अरे भाई एक बात बताइए, ये आप तो गलत आरोप लगा रहे। कोई राजा, ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये विपक्ष लगा रहा है। जो भी विपक्ष भी लगा रहा है, यह बताइए राजा अपने कोई राजा होगा, आपको बैठा दिया जाए, मुझे बैठा दिया जाए, कोई राजा नहीं चाहता है कि मेरे जो है राज्य में ऐसा हो। देखिए ये जब राजा अच्छा काम करता है तो राजा के काम के लिए लोगों को, जो दूसरे हैं लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि ये कैसे अच्छी चल रही सरकार, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। आप यूपी में कितनी गुंडागर्दी थी, कोई चल नहीं सकता था, आज कम से कम 0-12 पे हो गया है, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई। आपके हिसाब से 9 साल में सरकार ने ऐसा क्या किया जो जनता के हित में रहा है? जनता, अरे भाई कितना नहीं काम नहीं, एक से एक रोडें बन गई, क्या नहीं बना आप बताइए। रोड बन गई, विकास हो रहा है, पुल बन रहे हैं भाई, कितने जो हम आधा 1-2 घंटे लगता था जाने में, अब हम 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। अच्छी रोडें बन रही हैं, अच्छे पुल बन गए हैं, नाली खड़ंजा बन रहा, क्या नहीं चाहिए। नहीं, आपने जो कहा रोड बन रही है और खड़ंजे बन रहे हैं, इनकी सरकार में, जो पिछली सरकारें इससे पहले थी तो ठेकेदारी में 4,000 3,000 मिलता था। आज ईमानदारी से योगी आदित्यनाथ जी ने ऑर्डर कर दिया कि जिसको 10,000 मिल रहा है उसको अब 18,000 मिलेगा, सुन लीजिए, और जिसको 23,000 मिल रहा है किसी पोस्ट के हिसाब से, तो काम तो कर ही रही है। और उन्होंने एक ऑपरेशन भी बना दिया है कि जो जितने रिक्त पद जहाँ भी पड़े हैं तो उसी से उनकी भर्तियाँ भी होंगी। उन लोगों की जितने भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, जितने जो भी जहाँ ऑफिस में गड़बड़ी कर रहे हैं, उनकी फाइल तैयार हो चुकी है और अब जो है जो फैसला दूसरा आएगा उनके ऊपर हमला होगा और उनके ऊपर भी बिल्डोजर चलेगा और नौकरी से तो जाएंगे। तो मतलब आपकी बातों से हमें ये लग रहा है कि 2027 में सरकार बनेगी, सपा और कांग्रेस फिर आ रही है। नहीं 100% योगी आदित्यनाथ जी आ रहे 27 में, कोई माई कलाल रोक नहीं सकता है। लेकिन एक विपक्ष ये भी कह रहा है कि इस बार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो योगी जी खुद नहीं बनेंगे, दूसरा कोई बनेगा। अरे यार ऐसा नहीं है, ये तो पार्टी तय करेगी। आपको बता रहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेगा और उनकी प्रधानमंत्री के लिए आवाज भी उठ रही है, क्योंकि लोग ये चाह रहे हैं कि मोदी जी के बाद देश के प्रधानमंत्री बागडोर हाथ में योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। और जिस आप समझ लीजिए अभी तो चाय वाला है, तो क्योंकि वो मोदी जी तो जो है थोड़ा सा नरम भी हो जाते हैं, योगी जी नरम नहीं। जिस दिन गाय वाला हो गया तो जितने भ्रष्टाचारी जितने गलत है उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये आप समझ। यहाँ आप सुन रहे हैं कि उनका कहना है कि योगी जी अगर गाय वाले हो गए तो भ्रष्टाचार में भागने जगह में। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद, उनसे पूछते हैं क्या करते हैं आप। जनता के हित में बहुत काम किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता के हित में, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जनता के हित में। जो ये बताइए हमारी सरकार जो है कि शिक्षा पे जोर दे रही है, वो भी सब तो जनता के हित में। कौन सा काम बेकार किया है? योगी जी जब से आए 2017 से अब तक हमारी महाराज जी ने
जो काम कर दिया है, विपक्ष के लोग उसका सपना देखते हैं, वो कभी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन वो सरकार ये लोग ये भी कहते हैं, विपक्ष खासकर ये कहता है कि सरकार में जो है महंगाई बहुत बढ़ी। जहाँ पर आदमी 100 रुपये में चीज़ खरीदता था वहाँ 150-200 रुपये में खरीद रहा है, तो महंगाई बढ़ी है। वहीं अभी देख रहे होंगे LPG जो है कमी पड़ गई है, नहीं LPG लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए रही बात LPG की, तो LPG का जो अफवाह सपा, कांग्रेस और विरोधी पार्टियों ने जो अफवाह फैलाया है, तो ये अफवाह है बस, ठीक है। और रही बात LPG की, तो LPG उचित दाम में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला सिलेंडर LPG मिलता था, वो 900 की बजाय 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में जो अवसर ढूंढ रहे थे उनको अवसर मिल गया है। इसी महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई जो मैंने बताया कि 100 की चीज़ 200-150 मिल रही थी, उस पर क्या कहेंगे? भैया महंगाई तो किसी सरकार में, ये बताइए कौन सी सरकार फ्री में बांटती है? लेकिन बता रहे पहले जो है पेट्रोल सस्ता था, बहुत सस्ता नहीं, एक रेट हिसाब से था, जनता आराम से, अब लोग डलाने पर सोचते हैं। जब दूसरे देशों में युद्ध चल रहा है तो उसकी वजह से अगर बढ़ गया है तो क्या दिक्कत है? बढ़ गया है। अच्छा ये बताइए, यही कांग्रेस की सरकार थी कि 1000 से ऊपर का सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस सरकार की बात बता रहा हूँ। इस समय तो 900 का मिल रहा है, मान लीजिए 960। तो उस समय तो इतना अफरा तफरी नहीं मचा था, आज इन लोगों को दिक्कत हो रही है। और रही बात 2027 की बात बता रहे हैं, तो 2027 में हमारे योगी जी फिर से सत्ता में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, फिर से। कल प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय, जानते होंगे आप, उन्होंने सबूत दिए हैं कि आगरा में कई किसानों को जो है नुकसान हुआ है, मतलब उनकी फसल खराब हुई है और कई किसान जो कर्जे में डूबे हैं। तो एक किसान के पिता ने जो है आत्महत्या कर ली। भैया किसान कर्जे में कहाँ डूबा है ये बताइए? किसान कर्जे में कहाँ डूबा है? और व्यक्तिगत अपना वो कर्जे में। रही बात अजय राय का जो बयान है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, किसान के पिता ने आत्महत्या कर ली, तो अजय राय भी तो अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा कहते हैं, अजय राय जी काहे नहीं चले जाते? हितैषी उनको भी तो बनना चाहिए, वो भी जनता के नेता हैं कि नहीं है? कांग्रेस के नेता हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भी तो जाना चाहिए वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है और आगे भी हमारी सरकार फिर से तीसरी बार आ रही है। अच्छा, धुरंधर मूवी के लिए आप क्या कहेंगे? उसमें है कि मोदी जी का रोल है, अतीक अहमद दिखाया है, कई दिखाए हैं, तो मूवी क्या है आपके हिसाब? मैं देखा नहीं हूँ भैया, देखा। आपके हिसाब से जो सरकार के 9 साल हैं वो कैसे हैं? अभी बता रहे थे भाई साहब कि 9 साल में जो है बहुत विकास हुआ, बहुत काम हुआ। कोई एक गलत काम बताइए, कह रहे थे कोई एक गलत काम बताइए। योगी आदित्यनाथ जी की 9 साल की सरकार में कोई एक अच्छा काम हुआ ही नहीं। आप बताइए हमको, जो है नाबालिग बेटियों का बलात्कार इसी उत्तर प्रदेश में, हाल की घटना दरोगा अमित मौर्य वाली ले लीजिए, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दूसरी घटना, बांदा में 5 पुलिसकर्मियों ने मिल करके एक आदमी को 2.5 किलो गांजा लगा करके तस्करी में भेज दिया, हाईकोर्ट से उसको न्याय मिला। आज उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज है? आज की घटना है उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में, एक छात्र को गोली मार दी गई, उसकी हत्या हो गई। आज की घटना बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, एक पैसे का काम नहीं है। हिंदुओं की जमीन मुस्लिम खरीद रहे हैं, तहसील में भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। ये तो आपने कानून व्यवस्था की बात कर दी। हाँ। इसके सिवा क्या है जो सरकार ने नहीं किया या किया है? भाई जब आपका मेन बताइए, किसी भी प्रदेश के विकास में कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब कानून ही ध्वस्त है, व्यवस्था ही ध्वस्त है, तो क्या विकास किया? आप विकास की बात करते हैं। इन्होंने लखनऊ में, हमको बता दें कि हमने लखनऊ में एक ये कमरा बनवाया है, सरकारी अस्पताल बता दें। जैसे अहमद हसन साहब थे तो उन्होंने कार्डियोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग केंद्र बनवाया था, जिसे लॉरी के नाम से जाना जाता है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो उन्होंने मूर्तियां और पार्कें बनवाई। कांग्रेस ने इंदिरा भवन और जवाहर भवन बनवाई। योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में क्या बनवाया? जो आदमी लखनऊ में नहीं बनवाया वो पूरे प्रदेश में क्या बनवाएगा? इन्होंने सिर्फ फीता काटा है और सिर्फ इनकी सरकार में मुस्लिम और हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। वास्तव में अगर मुस्लिमों की कोई हितैषी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
केंद्र की सरकार है, आदित्यनाथ योगी की सरकार है, जो मुस्लिमों के पूरी भलाई के लिए जियो जान से खड़े हैं। आप क्या कहते हैं? इनका कहना है कि योगी सरकार मुस्लिमों की भलाई में खड़ी है, मुस्लिमों के लिए काम कर रही है, क्या कहना है आपका? तो बुराई उसमें क्या है? यही तो समाजवादी कांग्रेस ने जो है दिखाया कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन, भाजपा तुम्हारी दुश्मन। बाकी समाजवादी कांग्रेस ने हमको क्या दिया? सही कह रहे। यही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुसलमानों से कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, दोनों तालीमें लेके चलो। और दूसरी चीज़ रही के है, विदेश की रास्ता अगर अटल बिहारी वाजपेयी ने खुलाई होती तो मुसलमान की इज्जत ज़्यादा गई गुजरी हालत होती। जेपी अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति जो है अटल जी ने बनाया, और कांग्रेस और समाजवादी ने तो हमारी टोपी धरत रहे, हमारी ही गर्दन काटत रहे, और हमारे साथ ही बैठ के। आपके हिसाब से 9 साल सरकार कह रही बेमिसाल रहे हैं, सरकार ने बहुत काम किया जनता के हित में, हम दोबारा सरकार बनाएंगे, इस पे क्या कहना है? सरकार कह रही है 9 साल बेमिसाल रहे हैं, हमने बहुत काम किया जनता के हित में, क्या लगता है क्या काम? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका विकास हुआ है, अन्य देखी कोई संग नहीं हुआ। और एक चीज हम आपको बता दें, 20% मुसलमान दरी बिछाए और 7% यादव राज करे, और बाद में मुसलमानों से कहा जाए कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन। कांग्रेस ने हमको क्या दिया? हम तो कहते समाजवादी बना दे इकरा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, या कांग्रेस बना दे इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष, इकलौता केवल कांग्रेस में सांसद है। तो समाजवादी कांग्रेस को तो हिस्सेदारी नहीं देना है। बाकी ये जरूर बताना है कि मुसलमानों की भाजपा दुश्मन है। 3400 करोड़ रुपया मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने दिया है। योगी जी मुसलमानों से कह रहे कि एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आज तमाम मुसलमान बच्चे वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं। दूसरी चीज़, अब मुसलमान जो है सब जा रहा है, तो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा तो असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। बाकी 20% आपके हिसाब से सरकार ने 9 साल में क्या काम किया? इनका कहना है कि मुसलमानों के लिए भाजपा सरकार ने बहुत काम किया है। नहीं, इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान सुरक्षित है, वो शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुसलमान सुरक्षित है। सबसे ज़्यादा दंगे नहीं हो रहे, मुसलमान सबसे ज़्यादा व्यवसायी हो गया है। बताइए, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को लाभ मिल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी पार्टी में अगर सुरक्षित और लाभ लिया है तो मुसलमान सुरक्षित है, और मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आपके हिसाब से 9 साल जो बेमिसाल है, सरकार कह रही है हमने बहुत काम किया, क्या काम किया है? 9 साल में ऐसे अनगिनत उदाहरण है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। सबसे पहली बात, विकास की बात पीछे होती है। मैं मथुरा से आता हूँ, बांके बिहारी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मथुरा में पहले पर्यटक, समाजवादी पार्टी की सरकार में पर्यटक आने पर डरता था। मैं वृंदावन से आता हूँ, मथुरा से आता हूँ। वृंदावन गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा का जो डेवलपमेंट किया है वो योगी सरकार ने किया है। अखिलेश सरकार में केवल गुंडई छिड़ती होती थी। यहाँ तक रात को मैं परिक्रमा में खुद देता था। हम लोग रात को परिक्रमा नहीं दे पाते थे। रात जून के महीने में, गर्मी में रात को परिक्रमा लगती है वृंदावन में, लेकिन रात में परिक्रमा नहीं लगती थी। वृंदावन की रात में परिक्रमा नहीं लगती थी, क्योंकि वहाँ केवल यादवों की गुंडागिर्दी थी और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी होती थी, लूटते थे लोगों को। अच्छा, कानून व्यवस्था और शिक्षा और स्वास्थ्य, 3 मुद्दे सबसे बड़े होते हैं हर पार्टी के। उनका कहना है कि विपक्ष का खासकर आरोप है कि सरकार ने कानून व्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, क्या लगता है आपको? नहीं, कौन कह रहा है? जब मैं बता रहा हूँ कि वृंदावन में जो पर्यटक आता है, वृंदावन में पूरे विश्व का पर्यटक आता है, विदेश का पर्यटक आता है, पूरे विश्व का पर्यटक आता है वृंदावन में। वृंदावन एक बांके बिहारी धार्मिक आस्था का केंद्र है मुख्य। वहाँ आकर के पूर्व की सपा सरकार में जितने भी मठाधीश बाबा जी हैं, उसमें 70% यादव थे। इन्होंने मंदिर मठों पे कब्जा कर रखा है। ऐसे अनगिनत कम से कम 15-20 ऐसे बाबा जी फर्जी बन के डोल रहे थे। जो यादव थे वो फर्जी यादव बन के घूम रहे थे। आज उनसे मंदिर हटाया जा रहा है, इसलिए केवल दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव ने क्या किया? वृंदावन के लिए पैसा आया, केवल प्रोफेसर राम गोपाल ने लूटने का काम किया। वहाँ केवल उनका एक परिवार का एक व्यक्ति वृंदावन मथुरा में वसूली का काम करता था। प्रोफेसर के क्षेत्र में हुआ करता था वृंदावन मथुरा पूरा प्रोफेसर रामगोपाल के क्षेत्र में हुआ करता था, वहाँ से वसूली होती थी। पैसा कहाँ? विकास तो अब हुआ है, बांके बिहारी कॉरिडोर अब बनाया जा रहा है, वृंदावन परिक्रमा डेवलपमेंट का अब हुआ है, कॉरिडोर के अलावा 3 फ्लाईवे 3 पुल बन गए। इन्होंने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने एक काम बताएं,
वृंदावन में एक मिनट, समाजवादी पार्टी का ये काम है, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, और प्रतापगढ़ में सीओ की हत्या हुई थी मुसलमान की, जो मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी हुई है। आज आजम खां को मिटा के तब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लाए हैं अखिलेश जी। बाकी हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं 27 में 27 समाजवादी नहीं पार्टी इनको विधायक मिलेंगे, और आजम खां के निकलते निकलते असरुद्दीन ओवैसी के साथ साइकिल के दोनों पहिया पंचर हो जाएंगे। मतलब आपका ये कहना है 2027 में सपा जो है बिल्कुल नहीं आएगी, जावे चाहे कितने भी कर लें। 2027 में 327 सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 327, मेरी बात को नोट कर लेना, 327 में से न 26 होंगी न 28 होंगी, 327 होंगी। ये वृंदावन बांके बिहारी की पावन भूमि से एक ब्राह्मण का वचन है। अच्छा, इतना एक्यूरेट सीट आप कैसे बता सकते हैं, क्या क्यों आएंगी सीट? अरे हमारा ज्योतिष आंकलन है, हम ब्राह्मण हैं, नवरात्रि में बोल रहे हैं, हम बांके बिहारी जी की वंशज हैं। स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को प्राकट्य किया, हम बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं, इसलिए बता रहे हैं हम भी तो बता रहे हैं। एक चीज हम आपको बता दें, अब योगी जी का प्रधानमंत्री बनने का समय आ गया है, और योगी जी जो है अपनी विरासत ओम प्रकाश राजभर को देने जा रहे हैं। योगी जी के बाद ओम प्रकाश राजभर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यही जनता की और देश की पुकार है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सरकार का कहना है कि 9 साल जो है बेमिसाल रहे हैं, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई चीज़ें जो हैं वो जनता को समस्या और निजात मिली। क्या कहना है इस पर? देखिए, सरकार जो बता रहे कि 9 साल मतलब 9 बेमिसाल इतना काम किया, तो 9 साल में सरकार का कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं रहा, सारा अनसक्सेसफुल। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, रोड, अभी 9 साल में इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल नहीं बनाया है, पहली बात तो ये। और जो बता रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी रोड का इतना डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, अभी कल उद्घाटन हो रहा, आज ही 10 जा रहा है, इस तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था जो है हालत सुधर गई है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, खाना पीना, मिड डे मील जो है वो भी व्यवस्था सही हो गई है। देखिए, वहाँ पे कोई इस समय जो कि न तो पढ़ाई हो रही, न शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है जुमलेबाजों की सरकार है, और ये जुमलेबाजी करती है, बस लोगों को कैसे एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे बहकाया जाए। आपके हिसाब से क्या जुमलेबाजी हुई जो सरकार कर रही है? क्योंकि सरकार का कहना है, अभी यहाँ लोगों से बात में कहना है कि सरकार ने बहुत काम किया, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था, सब कुछ ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या जुमलेबाजी है? देखिए, सरकार ने बताया था कि हम आएंगे, आने वाले समय में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और किसानों का जो यूरिया, DAP वगैरह है वो समय पे मिलेगा, और किसानों को जो अनाज है उसका जो मूल्य वगैरह जो है बढ़ेगा, और टाइम पे उनका भुगतान होगा। तो ऐसा जो है कि ना तो उनकी मूल्य बढ़ा हुआ है, ना तो उनकी आय दुगनी हुई है, और उनको जो है कि खाद और बीज के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से देखने को मिल रहा है कि नौजवानों को भी रोज़गार भी नहीं मिल पा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है, पेपर अगर एग्ज़ाम होता है तो उसका अच्छा, आपने धुरंधर मूवी देखी है? धुरंधर मूवी में बता रहे हैं कुछ सीन ऐसे हैं जो बेकार है, मूवी पूरी बेकार है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जो है दिखाया गया चेहरा, अतीक का दिखाया गया, और वैसे कई चेहरे दिखाए गए, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जो धुरंधर मूवी है, जो उसमें ये पॉलिटिक्स के चेहरे दिखाए गए हैं, तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि वो चेहरे ना दिखा के कोई अच्छी मूवी दिखाई जाए, उस पर मतलब पॉलिटिक्स से कोई वो मतलब ना रहे, जिससे मतलब जनता आपस में मतभेद करे। लेकिन उस मूवी को लेकर भी जो है काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मूवी को बैन कर दिया जाए, मूवी जो है जनता या जो परिवार है उनके बीच में देखने लायक नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो मूवी मतलब राजनीतिक चेहरे जैसे उसमें लाए गए हैं, तो उनका मतलब अच्छा चरित्र तो दिखाया ना गया होगा, उनको मतलब जो है कि पॉलिटिक्स के हिसाब में मतलब कुछ पॉलिटिक्स के हिसाब से दिखाया गया, यहाँ पर आम जनता में मतलब मतभेद पैदा हो, लोग झगड़ा करें, तो इसलिए। अच्छा, आपके हिसाब से सरकार जो कह रही है कि 9 साल बेमिसाल रहे हैं, बहुत काम किया है, बहुत मतलब देश का विकास और प्रदेश का विकास काफ़ी हद तक हुआ है, क्या कहना है आपका? हमारे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इनके 9 साल कोई कार्य नहीं हुए, सही से पॉजिटिव कार्य नहीं हमको समझ में आए। जनता के कोई भी उद्योग चालू नहीं हो पाया। हमारा कानपुर आज भी पिछड़ा हुआ है। पहले कितनी कौन सी चीजें जो है नहीं हुई है? देखिए, हमारे कानपुर में बहुत बड़ा उद्योग हब हुआ करता था, आज तक कोई भी मशीनरी चालू नहीं हुई।
ये हमारी उपलब्धि होती अगर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हमारे कानपुर का विकास नहीं हो पाया। इतने बड़े बड़े उद्योग, लाल इमली जैसी कॉटन मिले, इतने बड़े बड़े लोहिया आज तक क्रियान्वित न हो पाई। ये इनकी एक बहुत बड़ी पराजय है। आप कानपुर से हैं, कानपुर में सांसद जो हैं बीजेपी से रमेश अवस्थी, वो संसद में जाते हैं, कई प्रस्ताव रखते हैं कि कानपुर जो आप बता रहे हैं लाल इमली और कानपुर का उद्योग जो बंद है वो दोबारा चालू होगा और लोगों को और जो बेरोजगार उनको फिर रोजगार मिलेगा। कौन कह रहा है ये? कहाँ? रमेश अवस्थी कह रहे हैं ना, रमेश अवस्थी कह रहे हैं ना। रमेश अवस्थी आज तक इतने साल में कुछ भी नहीं कर पाए, एक रोड तो बनवा नहीं पाए। एक ट्रेन की मांग कर रहे थे अभी वहाँ, कोई वंदे भारत की बात कर रहे थे कि हमको जापानी वंदे भारत ट्रेन हमको भी मिल जाए, लेकिन वो मिलने वाली नहीं। जो मिलना चाहिए जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता, हमारे प्रदेश का लड़का जो आज बिहार, सूरत, बम्बई कमाने जा रहा है, बहुत परेशान होता है, धक्के खाता है, बेइज्जती सहता है, उसके लिए तो उन्होंने कुछ किया नहीं। उसकी तो आवाज वो उठाते नहीं। माननीय मुख्यमंत्री अपनी पीठी थपथपा लें, माननीय मोदी जी थपथपा लें, लेकिन हमारे प्रदेश की जनता को जो रोजगार कानपुर का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। लेकिन कानपुर में जो है वो मेट्रो चालू हुई, बता रहे मेट्रो चालू हुई है, उससे काफी लोगों को आराम हुआ है। मेट्रो से कितना लोगों को आराम मिल गया बताइए? मेट्रो अखिलेश यादव की देन थी, चलिए कोई बात नहीं, हम कह रहे हैं चलो तुमने चला दिया, लेकिन मेट्रो से रोजगार मिल रहा है क्या? मेट्रो से क्या लाभ मिल रहा है बताइए? कितने लोग बता रहे लोगों को सफर में आसानी है, अगर वो लेट हो रहे हैं तो वो टाइम से पहुंच जा रहे हैं। या रोड बनवा रहे हैं तो गवर्नमेंट का फायदा, किसानों की जमीनें अधिग्रहित कर रहे हैं। जब किसानों के पास बचेगा नहीं कुछ तो वो बेचारे कृषियों के लायक नहीं बचेंगे कि दाल रोटी भी खा सके। सारा कुछ अपने अधीन करे ले रहे हैं। कोई मतलब ऐसा पॉजिटिव काम इन्होंने नहीं किया, केवल पब्लिक को चूतिया बनाना, पब्लिक को बेवकूफ समझना इनकी मानसिकता बन गई है। लच्छेदार भाषण दे देना, भाइयों बहनों करते रहते हैं। बाकी इन्होंने विकास का मामले में कोई काम नहीं किया। आपके हिसाब से रमेश अवस्थी ने कोई काम नहीं LPG की इतनी बड़ी समस्या चल रही है, आज महिलाएं परेशान हैं। आज ये समझ लीजिए चूल्हे में बना नहीं सकती हैं क्योंकि चूल्हा की व्यवस्था खत्म हो गई, लकड़ी मिल नहीं रही। लोगों को मैं देख रहा हूँ कि घाटों से जो चिता जलती है उसका कोयला बीन करके लोग बेच रहे हैं और 600-800 रुपए बोरी से पैसा कमा रहे हैं। इस तरीके की तो नौबत आ गई। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जो चिता का कोयला है उससे लोग घर में काम कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं। हाँ, बेच रहे हैं। उससे अपना बनारस में देख लीजिए, तमाम मैंने देखे उसमें न्यूज चैनलों में कि लोग इस तरीके से व्यापार कर रहे हैं। अब बताइए उससे दुर्गंध युक्त भोजन बन पा रहा है, कैसे लोग जीवन निर्वाह करेंगे? बच्चों को स्कूल भेजना है, तमाम समस्याओं से घिरा हुआ इंसान है और ये कहते हैं हम 9 साल में हमने बहुत कुछ कर दिया, कुछ नहीं कर पाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था तीनों में क्या काम हुआ, क्या बिल्कुल नहीं हुआ? तो इन्होंने शिक्षा का स्तर ठीक किया। बाबू कल्याण सिंह हुआ करते थे, उनके जमाने में जो शिक्षा का स्तर था वो रंगबाज शिक्षा का स्तर था। ये शिक्षा का स्तर तो बिल्कुल धो डाले, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य के मामले में तो दवाइयाँ नहीं मिल रही अस्पतालों में, लोग लाइन लगाए खड़े हैं। एक मरीज को दिखाने के लिए उसको 10 की ठोकरें खाना पड़ता है। इस तरीके की इनकी व्यवस्था है, ये कुछ नहीं कर पाए। ये तो केवल समाज को बांटो, समाज को तोड़ो, धर्म में लड़ाओ, इसका काम करते हैं। ये तो बात आपने की स्वास्थ्य की, शिक्षा और कानून में क्या कहेंगे? कानून की व्यवस्था में देखिए मायावती से अच्छा कोई लाइन ऑर्डर न कर पाया था, न कर पाएगा, चाहे वो जितना भी अपने आप को बताए। लेकिन बहन जी के कार्यकाल जैसा लाइन ऑर्डर किसी की सरकार में आपको क्या लगता है कि 2027 में मायावती की सरकार आएगी? हम तो ये चाहते हैं कि बहन जी आ जाएं, लेकिन बहन जी को अब देखना पड़ेगा, उनको अपने सिस्टम से अपना प्रारूप बनावे और बहन जी अपने हिसाब से सबको लेके चलने वाली बहन जी की पार्टी है, सबको लेके चलें और आने वाले भविष्य में उनकी सरकार बनेगी 2027 में। यहाँ पर हम कुछ लोगों में बात करते हैं कि सरकार के 9 साल हैं वो कैसे रहे हैं। परसों प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9 साल जो सरकार के बेमिसाल रहे हैं, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर रोजगार हो या फिर किसी भी समस्या, जनता की जो मेन समस्या है उनको जो है सरकार ने निजात दिलाई है। बिल्कुल बेमिसाल रही। कैसे बेमिसाल रही है? बेमिसाल नंबर 1 कि ये इनकी पुलिस जिसको चाहती है चौराहे पर गोली मार करके अपंग कर देती है, ये बेमिसाल घटना है। जबकि आप किसी को गोली नहीं मार सकते, लेकिन ये पुलिस बेमिसाल, ये सरकार इसलिए है कि पुलिस अब हत्या का काम कर रही है, पुलिस जो है बदला का काम कर रही है, पुलिस जो है द्वेष का काम कर रही है, पुलिस जो है डाह का काम कर रही है।
आज जब पुलिस डाह से प्रेरित होकर के अगर बदला के भावना से सरकार के पाप का मूर्त रूप देने लगे तो लानत है। ये बेमिसाल यही है योगी सरकार का। दूसरी इनकी बेमिसाल उपलब्धि, कह रहे हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर चट्टान की तरह खड़ा है, महिला सुरक्षा एकदम मुकम्मल है, कह रहे हैं कि रोजगार युक्त प्रदेश बन गया है। आपसे मैं पूछता हूं, कितने उद्योग खोल दिया सरकार ने? काय कंपनी कारखाना, कितने स्टील प्लांट बैठा उत्तर प्रदेश के अंदर, कितना लोहा प्लांट बैठा, कितना खाद्य प्लांट बैठा, कितना चूर्क प्लांट बैठा, कितना माइन प्लांट बैठा। आपने क्या बैठा दिया? हाँ, ये जरूर था कि आपके कालखंड में जितनी गन्ना मिले थी, जितने सूता मिले थी, जितने कार्बन फैक्ट्रियां थी, जितना स्टील प्लांट था, आपने एक एक कर सब बिक गए रुस तक, कुछ नहीं बचा। केवल 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल इस प्रदेश के हवाले है। विकास के नाम पर आप देश को गुमराह करते हैं। जब विकास पर घेरा जाता है तो आप मंदिर पर चले जाते हैं, जब मंदिर पर घेरा जाता है तो पाकिस्तान पर चले जाते हैं, जब पाकिस्तान पर घेरा जाता है तो हिंदू मुसलमान पर आ जाते हैं। तो आप तो कहीं है ही नहीं है, अब बेमिसाल तो है आपका। 12 करोड़ लोगों को आपने 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के हवाले कर दिया। ये आज़ादी से लेकर के 2017 के किसी भी मुख्यमंत्री के कालखंड में नहीं रहा, ये अब में हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब कि इनसे बकवास सुन लीजिए, बकवास को करने का, बकवास को रचने का, बकवास को मूर्त रूप देने का भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। और निश्चित तौर पर इस महारत पर इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उसी दहलीज पर खड़ा होगी जहां 2017 से पहले। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अजय राय ने, वहाँ पे कई किसान आए थे आगरा से, जिसमें कई किसान परेशान थे। उसमें से एक किसान के पिता या कोई भाई था जिसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा बहुत था और जो कर्जेदार था वो कर्जा बढ़ा बढ़ा कर लेता गया और आखिर में इतना परेशान हुआ कि वो मर गया, क्योंकि उसकी फसल हो नहीं पाई, उसने फसल के लिए कर्जा लिया था। और वहीं उनका ये कहना है कि जो सरकार है वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले, प्रशासन जो है वो सिर्फ शिकायत पत्र ले लेता है लेकिन कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, किसान विरोधी ये सरकार है। यही भारतीय जनता पार्टी का कल्याण सिंह सरकार में रामकोला कांड हुआ था, जिसमें 13 किसान, मैं उस प्रदर्शन में था, 13 किसान हमारे नजरों के सामने गोली मारे गए। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 13 महीना देश का किसान और गाजीपुर बॉर्डर पर था, 750 किसान मर गए। ये सरकार ने नहीं भरी। फिर प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि हमसे हो सकता है कि गुनाह हो गया हो, मैं बिल वापस लेता हूं। बिल आज तक वापस नहीं हुई। कारण ये है कि ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार मजदूर विरोधी है, ये सरकार छात्र विरोधी है, ये सरकार रोजगार विरोधी है। कहने का मेरा मतलब कि ये केवल अपना माया जाल फैला करके और पूरे अफीम प्रदेश को पिला करके नौजवानों को गुमराह करके चाय के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर सब लोग आज चाय के लिए उत्तर प्रदेश में तड़प रहे हैं। कारण ये है कि यही बेमिसाल योगी सरकार की उपलब्धि है। अच्छा, आज जब कल अजय राय ने आरोप लगाए उसके बाद आज जो है दिनेश प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये कहना है किसान को कोई समस्या नहीं है, हमने उनके लिए काफ़ी सुविधाएं कर रखी, जो अमोनिया नहीं थी वो व्यवस्था कर दी है, जो आलू सड़ेगा नहीं, फसल खराब नहीं होगी, सारी व्यवस्थाएं। विपक्ष जो है वो बेमतलब के आरोप लगा रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। बिल्कुल, कारण ये है कि जब ये सरकार में नहीं रहते हैं तो ये सड़क पर नाचते हैं, जब ये सरकार में बैठ जाते हैं तो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। ये सरकार आंख पर पट्टी बांध ली है, न इसका प्रदेश से लेना देना है, न लॉ एंड ऑर्डर से लेना देना है, न संविधान से लेना देना है, न आवाम से लेना देना है, न मजदूर से लेना देना है, न किसान से लेना देना है। इसका केवल अपने पाप से लेना देना है और सत्ता हथियाने से लेना देना है और कुछ नहीं है। कि यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि इस सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ, 9 साल जो है वो बेमिसाल नहीं है, वो बर्बाद रहे हैं।
वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरकार ने 9 साल में बहुत विकास किया, बहुत काम किया है, प्रदेश के लिए बहुत काम किया है और आने वाले 2027 में बीजेपी जो है वो दोबारा फिर से अपनी सरकार बनाएगी और वो जनता के हित में काम करने का काम करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 2027 में किसकी सरकार बनती है और जो सरकार ने कहा है कि 9 साल बेमिसाल, इसका असर या इसका फल जो है वो 2027 में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन इशित के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।